तो रिएक्ट नेटिव में हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हमने ग्लास यूआई बनाई है और यूआई कैसे बनाते हैं वो सीखा है, एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं और लाइव हमने डेटा फेच किया है यूजिंग वेदर एपीआई जो कि फ्री एपीआई है उसके थ्रू। तो ये चेकआउट कर सकते हो और ये सारा डेटा अभी डायनामिक आ रहा है, सब कुछ डायनामिक है। और इसका फिग्मा भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा इसका फिग्मा, ये हमने बनाया है। सो वेलकम टू द चैनल गाइस। सो इन दिस ट्यूटोरियल हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ ग्लास यूआई एंड इंटीग्रेट एपीआई इन रिएक्ट नेटिव वेब, दिस इज द फुल कोर्स, यू कैन वॉच दिस एंड बी अ प्रो। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम क्या यूज कर रहे हैं। मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या यूज होगा, कौन सा वर्जन में यूज होगा, कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है, ये सभी मैंने एक पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। तो ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और गिटहब कोड के साथ मिल जाएगी। तो हम बनाने वाले हैं एक वेदर ऐप जिसमें हम एआई का यूज करेंगे, पूरी यूआई सीखेंगे, कैसे हम इसमें पूरी ए टू जेड यूआई, कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं, कैसे व्यू ऐड करते हैं, कैसे टच ऐड करते हैं, बटन कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। पूरी यूआई हम बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद में इसमें एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, थर्ड पार्टी एपीआईज रहेगी, लाइब्रेरीज रहेगी, नेविगेशन रहेगा, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये ट्यूटोरियल आप देखने के बाद में एक रिएक्ट नेटिव एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसमें हम एआई का भी यूज करेंगे क्योंकि अभी सब जगह एआई चल रहा है। तो एआई से कोड कैसे जनरेट करते हैं, एरर कैसे रिजॉल्व करवाते हैं, डिबग कैसे करते हैं, एआई का यूज कैसे करते हैं। अगर हम ऐप में कुछ यूज कर सकते हैं, एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम वो भी इसमें देखेंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ है, इसमें ओवरव्यू है और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किन किन चीजों की आपको जरूरत लगेगी, लाइक नोट का वर्जन कौन सा होना चाहिए, एनपीएम होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए, रिएक्ट नेटिव। और इसमें हम सबसे बड़ी बात, हम रिएक्ट नेटिव सीएलआई का यूज करेंगे, एक्सपो का नहीं, क्योंकि बड़े कंपनीज में और बड़े प्रोजेक्ट्स में सीएलआई काम आता है। एक्सपो में बहुत लिमिटेशन है, जल्दी बन जाता है एक्सपो, जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्विक स्टार्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में बड़े प्रोजेक्ट्स में वो काम नहीं आता है। इसमें मैंने पूरी स्टेप्स, इंस्टॉलेशन और सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कर्सर और व्रैप का यूज कर रहा हूँ। कर्सर आईडी है और व्रैप टर्मिनल है। मैं व्रैप और कर्सर यूज करता हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको यूज करना है तो। अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने से पहले क्या सेटअप करना है और क्या इंस्टॉलेशन करना है वो एक बार देख लेते हैं। आपको इंस्टॉल करना होगा नोड, एनपीएम एंड जावा, ये तीनों का वर्जन आप ये कमांड टर्मिनल में रन करके चेक कर सकते हैं ये आपके सिस्टम में है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव सीएलआई का, तो आपको रिएक्ट नेटिव सीएलआई इंस्टॉल करना है। रिएक्ट नेटिव सीएलआई इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है npm इंस्टॉल -g रिएक्ट नेटिव CLI। ये इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपको इंस्टॉल करना होगी अगर आप CLI में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये सब इंस्टॉल करने के बाद जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड होती है npx react native init एंड द प्रोजेक्ट नेम। तो हम अभी यहाँ पे वेदर ऐप है तो हम वेदर ऐप बनाएंगे, ठीक है। वेदर ऐप में हम जाएंगे और आप एंड्रॉइड में स्टार्ट कर रहे हैं या iOS में, उस हिसाब से आप यहाँ पे कमांड सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम एंड्रॉइड iOS में करेंगे तो हम एंड्रॉइड को रिमूव करके यहाँ पे iOS कर देते हैं। और npx react native start से सर्वर स्टार्ट होता है और npx react native run iOS से और run एंड्रॉइड से आपका सिमुलेटर लॉन्च होगा, जिसमें आप ये चेक कर पाएंगे कि आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो कैसे नोड, npm एंड जावा का वर्जन इंस्टॉल करना है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले नए टैब पे आ जाना है, इंस्टॉल node.js। तो फर्स्ट लिंक पे जाना है। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद में आपको यहाँ से ओएस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यूजिंग एनवीएम, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप एनवीएम से, मैं एनवीएम प्रेफर करता हूँ, और ब्रू, ठीक है। अनऑफिशियल कम्युनिटी है और ये ऑफिशियल है एनवीएम, तो आप जो भी आप चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। एनवीएम का आप यूज कर रहे हैं तो ये कमांड आपको आपके टर्मिनल में रन करनी है। तो ये कमांड आप जब रन करेंगे तो आपका एनवीएम इंस्टॉल होगा। एनवीएम इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसकी लोकेशन सेट करना होगी। लोकेशन सेट करने के बाद में जब आप एनवीएम इंस्टॉल, और जैसे अभी यहाँ पे 24 दिखा रहा है तो 24 इज द लेटेस्ट वर्जन, तो आपको लेटेस्ट वर्जन आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब आप नोड से node-v करेंगे आपको वो वर्जन बता देगा। तो जब आप एनवीएम से नोड इंस्टॉल करेंगे तो आपके इसमें npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो npm के लिए अलग से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, npm आपको मिल जाएगा। आप उसका npm-v से वर्जन चेक कर सकते हैं। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे जावा।
तो जावा आपको जेडीके इंस्टॉल करना है। आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ओएस सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ओएस है, और आपको जिससे भी आप कंफर्टेबल, जिस फाइल से आप कंफर्टेबल है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब इंस्टॉल होने के बाद में आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है आपके टर्मिनल पे। तो चलिए आप टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैं व्रैप यूज कर रहा हूँ, आप आपका मैक का टर्मिनल भी यूज कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। मैं व्रैप यूज कर रहा हूँ। तो हम पहले यहाँ चेक करेंगे नोड -v। तो मेरे पास अभी नोड इंस्टॉल्ड है। तो अभी हमने नोड का वर्जन चेक किया, हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे npm -v। ओके, npm भी हमारे पास इंस्टॉल है। तो अब यहाँ पे हम जावा का वर्जन चेक करेंगे, जावा हाइफन। ठीक है, तो हमने सारे वर्जन यहाँ पे चेक कर लिया, हमारे पास नोड है, npm है, सब कुछ हमारे पास इंस्टॉल है। तो सारे वर्जन इंस्टॉल होने के बाद में जब आप रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेंगे, रिएक्ट नेटिव ऐप को क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपको आ जाना है रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे आप कैसे सेटअप करना है, इन्वायरमेंट क्या सेटअप करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर ओएस। यहाँ पे आपको ब्रूस इंस्टॉल करना है, आप नोड इंस्टॉल कर सकते हो, वॉचमैन इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सब कुछ यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, सारा सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कमांड रन कर रहे हैं npx react native init, जो कि डेप्रिकेट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे दूसरी कमांड यूज करेंगे, react native community CLI। ओके, एंड देन init, एंड जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और आप इसे फाइंडर में भी चेक कर सकते हैं। मैं भी फाइंडर ओपन कर सकता हूँ। तो ये rn फोल्डर में वेदर ऐप क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको रन करते हैं iOS में। तो iOS में रन करने के लिए आपको सिंपली रन यान iOS कर सकते हो एंड एंटर। जैसे ही आप रन iOS करोगे, आपका एक दूसरे टर्मिनल में आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये सर्वर आप npm स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप अलग से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। तो अभी मैंने यान iOS किया है और इसने सिमुलेटर को ओपन कर दिया है, और ये वेदर ऐप को क्रिएट कर रहा है। तो हमारी बिल्ड सक्सेसफुल हो गई है, और ये अब लॉन्च कर रहा है ऐप को। ये हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप ये वाले टर्मिनल पे देखेंगे, तो ये वाला टर्मिनल है जो हमारा सर्वर होता है, वो है। यहाँ पे आप अगर R टाइप करोगे तो ये रिलोड कर देगा, J टाइप करोगे तो ये डेव टूल ओपन कर देगा। उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कि आप कैसे डिबग कर सकते हो, कैसे आप आपके लॉग्स देख सकते हो क्लियरली, क्योंकि सिर्फ टर्मिनल में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। अब हम डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं, कौन सी डिपेंडेंसी हमें लगेगी और कौन सी हमें इंस्टॉल करना होगी, कैसे करना होगी। चलिए चलते हैं कर्सर में, और हमारा प्रोजेक्ट वहां पे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, गो टू डेवलपर, कोड, rn एंड द वेदर ऐप। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अभी हम कर्सर में हमने ओपन कर लिया है। तो अब हमें डिपेंडेंसीज की जरूरत है, हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत है। तो वो हम यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। वो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे फिर से व्रैप पे, इसको हम करेंगे क्लीन। यहाँ पे हम इसको क्लीन करेंगे, और लाइब्रेरीज आपको रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये सारी लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड है, एक्सियोस, जियो लोकेशन, एसिंग स्टोरेज एंड द रिएक्ट नेटिव परमिशंस। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यान ऐड करना मैं भूल गया था, यान ऐड एंड दी ऑल द पैकेजेस। तो अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। इस डिपेंडेंसी के अलावा हम कुछ और डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करेंगे। विल ट्राई टू क्रिएट अ ग्लास यूआई इन रिएक्ट नेटिव। तो ग्लास यूआई के लिए भी रिएक्ट नेटिव की कुछ लाइब्रेरीज है वो जो हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हमें इंस्टॉलिंग में हेल्प करेंगी। तो अभी हम जब पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिली है, जो कि है नोड की, जो कि कंपेटेबल नहीं है, उसका वर्जन जो है कंपेटेबल नहीं है। तो व्रैप का फायदा क्या है यूज करने का, अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। व्रैप में मुझे एरर मिली, मैंने सिंपली एंटर किया और इसने पूरी एरर को चेक किया। एरर चेक करने के बाद में इसने नोट का वर्जन चेक किया। नोट का वर्जन चेक करने के बाद में इसने चेक किया कि मैं एनवीएम यूज कर रहा हूँ या ब्रू यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में इसने सारे स्टेप टू स्टेप मुझे प्रोवाइड कर दिया कि मुझे क्या क्या ऑप्शन चूज करना है, कौन सी कमांड रन करना है, जिससे मेरा नोट का वर्जन अपग्रेड हो जाएगा, और जो कि प्रोजेक्ट के साथ में कंपेटेबल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रू है, तो मैं ब्रू से कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ब्रू अपग्रेड वाली कमांड चलाई है। अब यहाँ पे नोड अपग्रेड होगा, उसके बाद में जो ऑप्शंस टू इसने दिया है, स्पेसिफिक कंपेटेबल वर्जन अगर हमको इंस्टॉल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ब्रू इंस्टॉल एंड से, एंड देन sudo एंड दी वर्जन ऑफ योर नोड। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, फिर नोड का वर्जन चेक कर लेंगे, एंड देन नीड टू अगेन रन दी कमांड। तो अभी तो हमारा नोड का वर्जन अपग्रेड हो रहा है।
लेट्स सी ये कौन सा अपग्रेड करता है, कौन सा वर्जन अपग्रेड करता है। तो इसने अपग्रेड किया है 25 पे। चलिए देखते हैं कि अब हम हमारा जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ फिर से पेस्ट कर दूंगा एंड हिट एंटर, और ये अभी इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। तो नोट का वर्जन अपग्रेड करने के बाद हमारी सारी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है। बट ये बेसिक डिपेंडेंसीज थी। अब हमें जो यूआई पे हम काम करने वाले हैं, हम यूआई पे काम करने वाले हैं, यूआई भी हम बनाएंगे। तो उसमें हम ग्लास यूआई बनाएंगे जो कि iOS 26 में आती है। हम ट्राई करेंगे कि रिएक्ट नेटिव में वो क्रिएट कर सके इसी प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए भी कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज की नीड होगी, कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज की भी नीड होगी, तो वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे रियान एड एंड। सो फर्स्ट पैकेज है रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी से ब्लर, जो कि हमें ब्लर लेयर प्रोवाइड करेगा। देन वी नीड सेकेंड पैकेज है रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट बनाने के काम आता है। सो जो आप बैकग्राउंड रहेगा उसको हम ग्रेडियंट बना सकते हैं इसके थ्रू। अगर 26 में आपने चेक देखा होगा तो जो ग्लास है उसमें एक शेडो भी बनती है। तो सॉफ्ट शेडो के लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट नेटिव शेडो 2। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि हमारे एनिमेशन के लिए काम आएगा। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएशन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे कर्सर में और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, जब आप क्रिएट ऐप करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बन के आता है। बट आप अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और एक ऑर्गेनाइज, आपका कोड एक ऑर्गेनाइज वे में रहे, तो आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। वो फोल्डर स्ट्रक्चर हम अभी क्रिएट करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विथ फोल्डर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एसआरसी। सो एक एसआरसी फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे एसआरसी। तो एपीआई में हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल में हम हमारी एपीआई, और उस एपीआई की फाइल में हम हमारे सारे एपीआई के फंक्शंस और कीज ऐड कर लेंगे। मैं एक फाइल बना लेता हूँ api.js। इस api.js में मैं मेरा कोड ऐड कर देता हूँ। तो हमारा एपीआई की फाइल बनकर रेडी हो चुकी है। हमने इसमें सबसे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट किया जो हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद में हम यहाँ पे एक एपीआई की लिए, एपीआई की कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे पास बेस यूआरएल है। ये बेस यूआरएल है ओपन वेदर मैप का, जिससे हम हमारा सारा वेदर का डेटा लेके आएंगे। इसके बाद में हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, एक है फेच वेदर बाय सिटी और फेच वेदर बाय कोर्ट्स। तो एपीआई के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूआई क्रिएशन। सो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन में। स्क्रीन बनाने से पहले आपको यूआई को चेक करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिग्मा में। तो ये हमारा फिग्मा है। ये इसमें हमारे कलर, स्टाइलिंग और सारी यूआई है, जिसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम लाइट कलर, डार्क कलर यूज कर रहे हैं। कलर के शेड्स और सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए जो भी टेक्स्ट आपको यूज करना है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कार्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। और जो हमारे मेन यूआई है, लेट्स चेक दी मेन यूआई। सो ये दो स्क्रीन हम बनाने वाले हैं, होम पेज एंड द डिटेल पेज। ओके, सो यहाँ पे हमें नेविगेशन की नीड होगी, बट हम यहाँ पे स्टेक्स स्टेक्स भी हम बना लेंगे। हम ऐसे इनको स्क्रीन कंसिडर करेंगे। हम चलते हैं हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर में और वहां पे हम स्क्रीन बना लेते हैं, एक होम स्क्रीन एंड द डिटेल स्क्रीन। एंड बाकी चीजें हम एज ए कंपोनेंट बनाएंगे। जो आर्ली फोरकास्ट आप देख रहे हैं वो सब हम कंपोनेंट में बनाएंगे। सो होम स्क्रीन का मैंने एक फाइल बना लिया है। एक डिटेल के लिए भी एक फाइल बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे हमारी एक फाइल बना ली है। तो चलिए इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट। अब हमारी होम डिटेल स्क्रीन भी बनकर रेडी है, बस बट इसमें हम बाद में काम करेंगे। फर्स्ट हम काम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा रहेगा होम स्क्रीन, और कंपोनेंट्स पे हम काम करेंगे। तो हम कंपोनेंट्स भी बना लेते हैं। कंपोनेंट्स में हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम एक बार चेक कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे आर्ली फोरकास्ट का कार्ड हमें लगेगा, जो कि हमको बनाना होगा, वो हम बना लेते हैं। आई थिंक कंपोनेंट में इसी की नीड होगी। आई डोंट थिंक सो कि कुछ और लगेगा। तो हमने हमारा फोरकास्ट का एक कंपोनेंट भी रेडी कर लिया है। अब हम थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब हमारा सिमुलेटर भी चाहिए। तो अब जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे सिमुलेटर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चलते हैं हमारी मेन फाइल में,
जिससे ये सब रेंडर हो रहा है, जिसकी हमें नीड नहीं है। हम हमारा नया फाइल ऐड करेंगे। तो अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो आप देख सकते हैं एम्प्टी स्क्रीन हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं होम स्क्रीन को इंपोर्ट करूंगा। होम स्क्रीन को अब हम हमारी होम स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूज कर लिया है। अब वो चलते हैं टॉप पे, और यहाँ पे हम हमारी होम स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने हमारी होम स्क्रीन को इंपोर्ट कर लिया है। होम स्क्रीन को इंपोर्ट करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है। अब स्क्रीन पे कर देते हैं। हम आ चुके हैं हमारी होम स्क्रीन पे हम कर देते हैं कुछ स्टाइलिंग। अभी हमने स्टाइलिंग को ऐड कर दिया है, टेक्स्ट के लिए ऐड कर दिया है। तो अभी ये हमारा आप देख सकते हैं हमारा होम स्क्रीन बनकर रेडी है। अब नाउ लेट स्टार्ट द डेवलपमेंट। कुछ यूआई के हम जोड़ देंगे जो जो रिक्वायर्ड है, इमेजेस एंड एवरीथिंग। और तो पहले वन नीड दिस बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड से आपको लेना है। उसके बाद में हम जब राइट साइड एक्स्ट्रा बटन दिखेगा, इसमें प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि क्या मिल रहा है। जबकि हमें ये स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद में राइट साइड पे जब आप आएंगे तो प्रीव्यू ऑप्शन पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं हमारे पास बैकग्राउंड स्क्रीन है। ओके, तो अब ये बैकग्राउंड हमें चाहिए, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एज ए पीएनजी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल एकदम क्वालिटी इसको डाउनलोड करते हैं 3x में। और ओके, आई थिंक 3x के डाउनलोड कर, और ये हम ये डॉक्यूमेंट्स हम डाउनलोड्स में रखते हैं। देन विल सी होम बैकग्राउंड, हम इसका नाम दे देते हैं और ये हो गया। अब नीड होगी इमेज की सेम प्रोसेस में ये साथ भी करेंगे, स्क्रॉल करना है, एक्सपोर्ट, एंड देन वी हैव दिस इमेज। ओके, तो इसे भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे फुल में। मैं इसको भी तो अब हमने बैकग्राउंड इमेज और तो अब हमने बैकग्राउंड इमेज और ये हो हाउस को तो अब हमने बैकग्राउंड इमेज और हाउस को डाउनलोड कर लिया है। अब चलते हैं स्क्रीन पे क्विकली। तब इमेजेस और असेट्स के लिए हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा असेट। एसआरसी में हम जाएंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि रहेगा असेट्स। असेट्स में हम जाएंगे, इमेजेस को हम क्रिएट करेंगे, इमेजेस का एक फोल्डर बनाएंगे। इमेजेस, इसमें सारी हमारी इमेजेस को पुट करेंगे। और असेट्स में हम इमेजेस डॉट जेएस एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे। इमेजेस फोल्डर में हमारी इमेज को पुट कर दिया है और सेकंड बैकग्राउंड इमेज को भी हमने उसमें डाल दिया है। अब इमेज में इसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब कैसे इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करेंगे और इमेजेस एंड इमेजेस के बाद में इसका जो नेम रहेगा वो हमें चाहिए। होम बीजी हमने नाम दिया था, वो हमें चाहिए, वो हमने दे दिया है। एंड चाहिए हाउस। ओके, तो हम इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे। इसमें हमें चाहिए, तो हमारी इमेजेस रेडी है। हमने इमेज का सेटअप भी कर लिया। अब जब भी आप इमेज, आपके पास जितनी भी इमेजेस आप इस फोल्डर में रखेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इन फ्यूचर अगर इमेज का नाम चेंज करना हुआ या कुछ चेंज करना हुआ, आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको हर एक फाइल में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन में, हमारे होम स्क्रीन में, और यहाँ पे हमारे पास व्यू है। व्यू के अंदर हम जाएंगे इमेज बैकग्राउंड। इमेज बैकग्राउंड में हम जाएंगे जो कि रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होगा, और इमेज का बैकग्राउंड हम यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपोर्ट करना होगी हमें। इमेजेस हमने इंपोर्ट कर लिया, तो अब हम आ गए हैं हमारी होम स्क्रीन पे और यहाँ पे हम इमेजेस को ऐड करेंगे। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इमेज बैकग्राउंड की नीड है। इमेज बैकग्राउंड हमने लिया, इमेज बैकग्राउंड को हम इंपोर्ट करेंगे, और जो इमेज हमने अभी बनाई है रिएक्ट नेटिव से हम इंपोर्ट करेंगे। बीजी इमेज जो है, इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे और फाइल को सेव कर लेंगे। तो हमारी इमेजेस नहीं आ रही थी बिकॉज यहाँ पे फोल्डर का नाम जो है वो हमने कैपिटल में लिखा है। लेट्स सी, कुछ और भी एरर्स है। इट्स नॉट जेपीजी, इट्स पीएनजी, वी नीड पीएनजी हियर। सो एज यू कैन सी, हमने हमारा बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लिया है। अब बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के बाद में हमें जो हमने हाउस का इमेज ऐड किया था वो हमको ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए हमारे यहाँ पे एक और व्यू लेंगे, व्यू नहीं लेंगे, इमेजेस लेंगे और इमेज को डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे। अभी हम होम वाले टेक्स्ट को हटा देते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड येट। रिएक्ट नेटिव से इमेज को इंपोर्ट करेंगे। अभी ये इमेज आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा दिख रहा है।
तो इसके लिए एक स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। तो अब इमेज को परफेक्टली कैसे आप सेंटर कर सकते हैं या फिर कौन सी इमेज कितने हाइट विड्थ की होगी वो आप डिसाइड करने के लिए आप फिग्मा पे आ जाएंगे। फिग्मा पे आने के बाद में आप इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज सिलेक्ट करने के बाद में आप जब राइट साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे विथ हाइट जो है यहाँ पे दे के रखी है, इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे। हमारे कर्सर में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में चूंकि ये CSS है, इसको फिक्स करने के लिए हमें इसकी नीड नहीं है। ये सब यहाँ से हम इसको हटा देंगे वन बाय वन। ये हमने यहाँ से इसको हटा दिया है और इसको सेव कर दिया है। अब हमारा ठीक है, तो अभी हमारी बैकग्राउंड इमेज ऐड हो गई है और हमारा जो हाउस का इमेज है वो ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं फिर से फिग्मा पे और चेक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हम राइट करेंगे। देन हम इसके बाद में जो है बॉटम शीट बनी हुई है इसको हम बनाएंगे, कार्ड्स हम बनाएंगे एंड सबसे लास्ट में हम बनाएंगे इसके बॉटम टैब, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। और जो ये बॉटम शीट है, ये बॉटम शीट हमेशा ओपन ही रहेगी क्योंकि हम सिर्फ एक स्क्रीन बना रहे हैं और उसकी डिटेल स्क्रीन बना रहे हैं, राइट। अब इमेजेस ऐड होने के बाद में अब हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। ये व्यू होगा, सो ये व्यू हम बनाएंगे जिसमें हमारा होगा सिटी एंड लोकेशन। सो अब हमें ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें हम सिटी और कितना सेल्सियस अभी तापमान है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे हम स्टाइल ऐड करेंगे। इतना रेडी होने के बाद में अब बारी आती है ये फोरकास्ट डेटा शो करने की। तो इसके लिए अब हमें एक बॉटम शीट बनानी होगी। तो इसकी हाइट विथ हम चेक कर लेते हैं क्या है, उस हिसाब से हम इसको क्रिएट करेंगे। इसकी हाइट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंशन है जो कि हम हमारे अकॉर्डिंग इसको शो करेंगे। तो चलते हैं हमारे कोड में। यहाँ पे हम एक व्यू क्रिएट करेंगे, उसमें स्टाइल देंगे, नाम देंगे फोरकास्ट कंटेनर, हम इसको नाम दे देंगे। फोरकास्ट कंटेनर है, फोरकास्ट कंटेनर में हम जो कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे ताकि हमें एक्यूरेट हाइट विथ मिल सके। अब इसकी हाइट मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो ये विंडो बनी हुई है, ये विंडोज़ है, आपने देख सकते हैं विंडोज़ के जस्ट नीचे से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो अभी हमारा इसका अलाइनमेंट ठीक हो चुका है। अभी हम इसका कलर रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड कलर शुड बी रिमूव। अभी के लिए हम बैकग्राउंड कलर फिर से ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ग्लास यूआई बनाएंगे, दैट्स व्हाई वी नीड। ओके, सो अभी हमारा ये सेंटर हो गया, हमने विथ को 100% कर दिया है। सो अब हमें यहाँ पे हमें चाहिए डेटा। तो इस यूआई में जो रेड सेक्शन है उसमें हम ऐड करने वाले हैं ग्लास यूआई। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे ग्लास यूआई ऐड करने वाले हैं जिसमें हम थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट और सॉफ्ट शैडो ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने पहले पैकेज इंस्टॉल किए थे। तो अभी मैंने तो सबसे पहले इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। कुछ एरर्स है जो कि इंक्लूड नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट सिलेक्शन, ओके, ये फॉर्मेट हो गया है। अब हम यहाँ पे हमारा जो मिसिंग है उसको ऐड कर लेंगे। जो शेडो हमने इंस्टॉल किया था इसको हम रिएक्ट नाइटिव शेडो 2 से ऐड कर लेंगे। तो हमने क्लास यूआई बना ली है और जो बॉटम शीट है वो भी हमने बनाई है, उसके पिल्स और वो सब बनाना बाकी है जिसमें हम फोरकास्ट का डेटा शो करेंगे। सो लेट मी शो यू हाउ वी आई क्रिएटेड दिस। तो ये बॉटम शीट हमने अभी बनाई है, ये वाली जिसमें ग्लास यूआई है। सो इसका एक कंपोनेंट बनाया है ग्लास मॉडल बैकग्राउंड। तो इसका एक कंपोनेंट बनाया है ग्लास मॉडल बैकग्राउंड जिसमें हमने 3 लाइब्रेरीज यूज़ की है जो हमने पहले इंस्टॉल की थी, शेडो, ब्लर व्यू एंड द लीनियर ग्रेडियंट। अभी काम क्या करती है लीनियर ग्रेडियंट से, हमने क्या किया है कि ये जो कलर है, कलर हमने इससे बनाया है और इसमें डायरेक्शन सेट की है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा। जैसे अभी मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ तो हल्का सा कलर में चेंज आता है। वैसे ही नीचे वाले में अगर आप चेक करेंगे, मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो नीचे से डार्क है और ऊपर से थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, तो इसको ग्रेडियंट बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया। बाकी जो ब्लर ब्लर इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है इस लाइब्रेरी की वजह से जिसका हमने यूज़ किया है, इसमें ब्लर ऐड किया है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे
और जो इसमें शेडो आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल हल्के से शेडो है। जब आप इसको यूज़ करेंगे फ़ोन में, देन यू कैन एबल टू सी कि एक शेडो क्रिएट होती है। वो शेडो क्रिएट इसकी वजह से हो रही है, ये लाइब्रेरी की वजह से। ठीक है, तो अभी हम पिल्स बनाना है, और इसे बनाने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लगे हैं। दैट्स वाई मैंने इसको दिखाया नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा एआई की हेल्प भी ली है, और कुछ गूगल भी किया है, जिससे कि हम इस तरीके की यूआई बना सकें। तो ये बनकर रेडी है, और इसकी कुछ स्टाइलिंग्स भी हमने की है। ये रही, जिसमें बॉर्डर कलर और ये सब दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर है। इफ़ यू सी, हल्का सा चेंजेस आपको दिखेगा, बट जब रियल डिवाइस में आप चेक करेंगे देन यू विल फील इट। तो ग्लास मॉडल हमने बना लिया है। अब हम जाएंगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे हमने कुछ नहीं किया है। होम स्क्रीन पे सिर्फ हमने इसको यूज़ किया है इंपोर्ट करके। अब इसके अंदर हम जो भी यूज़ करेंगे, सपोज करिए मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो टेक्स्ट आ गया, बट वो ब्लैक में आ रहा है। इसको कलर दे देंगे, तो इसका कलर आ गया। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड किया। अब हमें टेक्स्ट ऐड नहीं करना, हमें यहाँ पे पिल्स ऐड करना है। किस टाइप की पिल्स ऐड होगी? इस टाइप की ऐड होगी। अब इसकी हाइट वेट तो, और ये सब हम चेक कर लेते हैं कि किस टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी हाइट विथ आ गई है। अब इसकी हाइट विथ के अकॉर्डिंग हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे, जिस कंपोनेंट में हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हम हमारे कोड में आ गए। कंपोनेंट में हम गए, कंपोनेंट में हमने फाइल क्रिएट करी, पिलकार्ट डॉट जे एस टी एक्स जे एस, जो आपको ठीक लगे आप बना सकते हो। और यहाँ पे पूरा का पूरा कोड मैंने पेस्ट कर दिया है, बट हमें चाहिए यहाँ पर डिफरेंट लेआउट। सो इस लेआउट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा कोड पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारी विथ, यहाँ पे हमने सब ऐड कर लिया है। यहाँ से हाइट विथ हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हाइट विथ हमें चाहिए नहीं। और यस, अब हम होम स्क्रीन पे जाएंगे, और यहाँ पे ये पिल कार्ड यूज़ करेंगे, पिल कार्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया है। इसकी पोजीशन अभी हम सेट कर देंगे, और थोड़ा सा इसके कलर में डिफरेंस हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमें डार्क दिखना चाहिए, तो पहले इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, और इसको अलाइन कर देते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, अभी हम सारा इफेक्ट्स और ये सब सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। हमारा होम स्क्रीन है, बट हमें जो वर्क करना है वो इसमें करना है, यहाँ पे। तो अभी हमने मैप फंक्शन क्रिएट कर दिया, और मैप फंक्शन के अंदर हमने कार्ड बना दिए हैं, और उसको रेंडर कर दिया है। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें यहाँ पे आइटम को पास करना है, ताकि हम आइटम पास करने से पहले हम यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करके इसको रेंडर कर दिया है। जब हम एपीआई लगाएंगे पूरी यूआई कंप्लीट होने के बाद में, देन विल मेक इट डायनेमिक। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया है। अब हमें इसका हेडर बनाना है, ये वाला। आई थिंक इट्स एन इमेज, लेट मी सी। नो नो, इट्स नॉट इमेज। तो अभी हमें ये पोर्शन बनाना है, जिसकी हाइट है 49। लेट्स क्रिएट दैट हाइट फर्स्ट, एंड टू टैब्स वी हैव। लेट्स क्रिएट टू टैब्स ऑल्सो। तो हमने बॉटम टैब्स बना लिए हैं। लेट मी शो यू। ये हमारा कोड है, एंड ये हमारा सिमुलेटर है। हियर इज सिमुलेटर। तो हमने बॉटम टैब बना लिया। अब हमारा जो पेंडिंग होता है, सिर्फ एक बॉटम लाइन हमको क्रिएट करना है, ये वाली। देन विल क्रिएट, देन विल जंप इनटू दी डिटेल स्क्रीन। डिटेल स्क्रीन हम बाद में बनाएंगे, बट पहले हम होम स्क्रीन बनाएंगे, और सारी पेज यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, एंड डेटा विल शो द डेटा अकॉर्डिंगली। ओके, तो सबसे पहले हम बॉटम, जो बॉटम लाइन है हमें बनानी है, वो हम बना लेते हैं। सो इनसाइड दिस मॉडल वी क्रिएटेड दिस। ओके,
इसका हमने कलर दे दिया है, बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो हम इसकी ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओपासिटी को हम 0.5 कर देंगे। इट्स लुक गुड नाउ। ओके, सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हमारी मोस्टली हमारी जो स्क्रीन है वो क्रिएट हो चुकी है, जो कि होम स्क्रीन है। अब हमें यहाँ पे डेटा प्रिंट करना है, जो कि डायनामिकली डेटा होगा। तो इसके लिए हम एपीआई कॉल करेंगे। तो एपीआई कॉल करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एपीआई फाइल में, जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट करती है, और उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बेस यूआरएल की, और हमारे पास दो फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं। तो ये हमारा है, इसमें हमने बेस यूआरएल लिया है और उसका एंड पॉइंट वेदर है, और उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं। पैरामीटर्स में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, और जो एक्सक्लूड हमने करना है ये ऑप्शनल है, देना है दे, नहीं देना है तो ना भी दे सकते हैं। यूनिट हमने मैट्रिक्स यहाँ दी है, और एपीआई की में एपीआई दी है। अब आप वेदर की एपीआई कहाँ से लेंगे? तो वेदर की एपीआई के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद में आपको ओपन वेदर मैप .org पे आ जाना है। उसमें आपको यहाँ पे आपका अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद में जब आपके डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां से आपको एपीआई की मिल जाएगी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि लेटीट्यूड लैंग्वेट्यूड में क्या प्रोवाइड करना है, ऐप आईडी में क्या प्रोवाइड करना है, मोड कौन सा रखना है। सो मोड है रिस्पॉन्स फॉर्मेट, पॉसिबली एक्सएमएल एचटीएमएल में मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, और पैरामीटर्स के बाय डिफॉल्ट जेसन रहेगा। फिर आता है यूनिट्स। सो यूनिट्स हमारे पास स्टैंडर्ड, मैट्रिक्स एंड इंपीरियल। आप इसमें लैंग्वेज भी चूज करते हो, आप इसमें लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बट ऑल द पैरामीटर्स आर ऑप्शनल एक्सपेक्ट लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जियो कोडर एपीआई यूज करके आप अगर यूजर से इनपुट लेते हैं सिटी नेम, तो वो उसे उसका जिप कोड और लेट लॉन्ग निकाल देगा, और कुछ इस टाइप से इसका जेसन का फॉर्मेट होगा, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए अब ऐप में चलते हैं और एपीआई कॉल करते हैं और डेटा फेच करते हैं। सो अब ये एपीआई है। अब इस एपीआई को हमें होम पेज में कॉल करना है। तो अभी होम पेज में हमारी एपीआई ये रही हमारी एपीआई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी मैंने स्टैटिक मेरी लोकेशन का लेट लॉन्ग दिया है। ये भी हम डायनामिक निकालेंगे, यूजर की करंट लोकेशन का निकालेंगे यूजिंग जियो लोकेशन। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम लेट लॉन्ग निकाला, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है गेट वेदर डेटा। इसमें हमने कोड्स वाला फंक्शन कॉल किया है, और जो भी इसका रिस्पॉन्स आया उसको यहाँ पे प्रिंट किया है। और यहाँ पे अब हम स्टेट क्रिएट कर सकते हैं यूज स्टेट से। सो हम यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर लेते हैं वेदर डेटा सेट वेदर डेटा। ओके, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। ओके, अब ये वेदर डेटा को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अभी हम इसको सेट नहीं करते, पहले हम रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, और जो भी हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और कंसोल मैंने करवाया, तो पहले रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं कि इसका कंसोल क्या आ रहा है। तो हम चलते हैं पहले हमारे, सो ये हमारे लॉग्स आ गए हैं। लॉग्स में आप देख सकते हो क्लाउड ऑल 0 आ रहा है। COD 200 कोऑर्डिनेट्स हमारे जो हमने प्रोवाइड किए वो आ गए हैं। DTID मेन के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। फील्स लाइक ग्राउंड लेवल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, सी लेवल, टेम्परेचर मैक्स और मिनिमम, एंड द नेम ऑफ योर सिटी विच इज फेस्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स। और इसके बाद में कंट्री, आईडी, सनराइज कब हुआ, सनराइज का टाइम एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टाइम जोन आपको मिल जाएगा, विंड की डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, डिग्री एंड स्पीड। और उसके बाद में वेदर है। वेदर के अंदर हमारे पास वेदर कैसा होना है, वेदर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आइकन भी ये प्रोवाइड करता है, आइकन भी ये प्रोवाइड करता है। और ये आइकन को भी आप डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग दी वेदर एपीआई। तो कोड में चलते हैं और एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। तो एपीआई हमने कॉल कर ली है, डेटा भी हमने सेट कर दिया है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, बट जो हमने यूआई अभी जो यहाँ पे शो की है वो हमने आर्ली बेसिस पे की है, और ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो डे बेसिस पे मिल रहा है। तो एक बार डॉक्यूमेंट चेक करते हैं।
कि वहां पे आर्ली बेसिस कुछ मिलता है क्या। सो दिस इज द प्रो। तो हम प्रो को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री नहीं है। तो अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा हमारे पास में स्पेसिफिक डे का आ रहा है। और आर्ली बेसिस वीकली बेसिस पे हमें जो डेटा चाहिए वो आता है सब्सक्रिप्शन वाली एपीआई में। अगर आप चाहते हो कि ये डेटा आर्ली बेसिस पे शो हो तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट अभी के लिए हमारे पास जो डेटा है वो फ्री डेटा है, तो अभी हम इसी को यूटिलाइज करके इसी का यूज करके रेंडर करेंगे। तो चेक करते हैं। तो अभी हम आ गए हमारे कोड पे, यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अभी हमारे पास है वेदर डेटा। तो अभी हम वेदर डेटा को यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ कंडीशंस के साथ में, सो दैट हमारी ऐप क्रैश ना हो। ओके। और ये डेटा में ये आइटम हम पहले आइटम हम यहाँ से सेंड कर देंगे एंड इंडेक्स भी हम यहाँ से सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे स्टाइल की हमें नीड नहीं है। तो अभी यहाँ पे लॉग तो हमने किया हुआ है। लेट्स सी। तो अभी जो हमने एपीआई इंटीग्रेट की थी उस एपीआई में सिर्फ हमें एक दिन का डेटा मिल रहा था। और जो हमने प्रो एपीआई से करी वो पेड थी, जिसमें हमें आर्ली बेसिस वीकली बेसिस और मल्टीपल डेज का डेटा मिलता है। तो अभी हमने डमी डेटा क्रिएट किया है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें मल्टीपल डेज का और मल्टीपल डेज का डेटा है, इसमें आर्ली बेसिस भी है। ठीक है, तो वो हमने हमारे ये डेटा को हमने अभी क्या किया है, इधर पास किया है यहाँ पे लिस्ट डेटा डॉट लिस्ट एंड वो इसमें पास किया है। जब इसमें पास किया है तो यहाँ पे सारा डेटा हमें मिल रहा है। ये यहाँ पे आइटम्स में आप चेक कर सकते हैं, ये आइटम्स हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिटी का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, जिसका भी हमें यूज़ नहीं है। सिटी का नेम का हमें यूज़ है। कंट्री कंट्री नहीं, हमें सिटी चाहिए डॉट नेम। तो सिटी हम सबसे पहले सिटी का नेम हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हमारा आइटम में आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे इंदौर दिया है। हम होम स्क्रीन पे चलते हैं और ये लिस्ट से ये सिटी का डेटा उठा के बाहर भी रख देते हैं, सो दैट विल गेट द सिटी डेटा एज वेल। तो अभी हमें सिटी का डेटा भी मिल जाएगा बाहर ही। जहाँ पे हमने इंदौर दिया है यहाँ पे हम दे देंगे सिटी का डेटा और वो हमें मिलेगा डेटा सिटी एंड इनसाइड द सिटी वी हैव अ सिटी नेम। तो ये हमारा सिटी का नेम हो गया। सेकंड चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे नहीं मिलेगा, टेम्परेचर हमें मिलेगा डिग्री। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डेटा डॉट सिटी। तो ये डेटा अभी हमें यहाँ से मिलेगा नहीं क्योंकि हमने इसको अंदर डाला है, तो अभी हम इसको स्टैटिक रहने देते हैं। और हम आ जाते हैं इधर। यहाँ पे आने के बाद में हमें चाहिए कि टाइम। तो टाइम के लिए हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा। लेट्स सी डी टी एंड दी डिग्री। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा आइटम। आइटम के अंदर हमें मिलेगा ओके डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हमें मिल गई यहाँ पर। और हम इसे सेल्सियस भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री यहाँ पे हमें मिल गई है। अब हम चेक करते हैं, टेम्परेचर हमें मिल गया है। अभी हम दूसरी चीज़ चेक करना है जो कि है प्रेशर। ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेम्परेचर के लिए अलग से कुछ कीवर्ड तो नहीं है, कोई की तो नहीं है। तो डे इवनिंग मैक्स मॉर्निंग नाइट टेम्परेचर बेस्ड ऑन दी टाइम जोन इज। तो अभी हम यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं इसका। आइटम डॉट डी टी। आई होप दिस विल बी अ टाइम, बट ये नहीं आ रहा है तो इसे हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट नहीं कर सकते हम इसे। तो जो टाइम है वो हमने निकाल लिया है कर्सर से। तो हमने यहाँ पे टाइम जोन निकाल लिया है, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग। अभी जो वेदर है, वेदर में वेदर का आइकन और ये सब भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम
कंडीशन के बेस पे हम रेंडर कर रहे हैं आइकन, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, दैट्स वाई। तो ये हमारा डाटा रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं और इसमें हमने एपीआई इंटीग्रेट भी कर ली है। सिटी का नाम डायनामिक आ गया है और सिटी का जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास निकल के आ गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिटी है, सिटी के अंदर और वो जो भी हमारे पास चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। टाइम जोन, वी डोंट वांट टाइम जोन, सो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, डेटा कैसे फेच किया है। तो सबसे पहले हमने एपीआई इंटीग्रेट की, जो कि हमारे एपीआई वाले फंक्शन में है। वहाँ पे हमने एपीआई की और कोऑर्डिनेट्स को पास किया है और हमें उससे डेटा मिला है। बट हमारे पास प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसीलिए हमने डेटा खुद से क्रिएट किया है और वो डेटा रहा ये डेटा है, इसको हमने मैप किया है यहाँ पे और हमारे कंपोनेंट्स में पास किया है और डेटा शो हो रहा है। तो ये तो हो गया डायनामिक डेटा। अब हमने इसमें क्या कवर किया है, प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसमें हमने यूआई बनाई है। यूआई बनाने के बाद में एपीआई इंटीग्रेट की है। ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन वेदर ऐप यूजिंग सीएलआई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही एआई बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करना।